प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक, ये जो है इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 से जो है करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन अब एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे समीकरण निकाय x + 2y = 5 और ax + a - b y = 10 के, है ना, बराबर 10 के अनंत हल है। तो है ना, ए और बी में आपको रिलेशन बताना है कि ए और बी में क्या रिलेशन होगा। a + b 0, a + b 1, a + b 2 या a + b 3 होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण दिया है युग्म, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 का हम लोग x + 2y = 5। तो x + 2y = 5, है ना। और दूसरा दिया है हमारा ax + a - b y, a - b y, है ना। और = में आपका 10 दिया है, ठीक। और कह रहा है कि इसके अनंत हल हो तो ए और बी में रिलेशन। तो हमने जैसे बताया था कि अनंत हल होने के लिए क्या चाहिए कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और ये बराबर होना चाहिए c1/c2 के। अगर ऐसा होता है तो इसके अनंत हल होंगे। और इसके आलेख जो होते हैं कैसे होते हैं, तो इसको भी देखते चलेंगे कि ये जो होते हैं आलेख, जैसे ये मान लेते हैं एक्सिस है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अनंत हल होते समय दोनों रेखाएं जो होंगी एक दूसरे पे समपाती होंगी। दोनों समीकरण के जो आलेख होंगे समीकरण 1 और 2 के, ये समपाती होंगे। तो समपाती होंगे तो अनंत हल होंगे, क्योंकि इसमें अनंत बिंदु मिलेंगे दोनों रेखाओं में। और इस तरह से कंडीशन होगा तीनों बराबर। तो यहाँ हमें ए और बी में रिलेशन बताना है। देखेंगे यहाँ पे a1 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। जो ये कॉफिशियंट है x का, तो ये a1 होगा। तो 1/a, ठीक है, = यहाँ पे देखेंगे इसका जो है b1/b2 है, तो b1 यहाँ पे 2 होगा। तो 2/a - b, है ना, = 5/10। ये c1/c2 5/10। तो ये करेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं ए और बी में क्या संबंध आ रहा है। तो हम किसी, है ना, अगर ए का वैल्यू निकालना होता तो ए का वैल्यू हम इसको, इस वाले को और इसको एक साथ लेके चलते तो ए का वैल्यू निकल जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर है और इसमें ए है। लेकिन हमें ए और बी में रिलेशन बताना है तो हम इसको और इसको एक साथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखेंगे 2/a - b = लेंगे हम लोग 5/10, ठीक। और इसको बराबर करके देखेंगे ए और बी में क्या रिलेशन आ रहा है। तो ये तो कट जाएगा, 5 दूना 10। तो ये हो जाएगा a - b = 2 दूना 4। तो ये जो हो गया आपका, यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, चूँकि a - b = 4 आ रहा है। और ऐसा जो है ऑप्शन में हमारे पास कहीं नहीं दिया है ए और बी में माइनस का रिलेशन, यहाँ प्लस का रिलेशन दिया है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम कि पहले अब ए का वैल्यू भी निकालना होगा। तो हमारे पास जो हो जाएगा, यहाँ इसको हल करेंगे, इसको और इसको एक साथ लेके चलेंगे। तो 1/a = लेके चलेंगे हम लोग 5/10 को, ठीक है। तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा। और इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो ए में 1 से गुणा होगा तो ए हो जाएगा, और 2 एकम 2, तो ए का वैल्यू जो हो गया 2 आ गया। तो ए का वैल्यू 2 आ गया। अब तो बी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि अगर यहाँ ए का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो बी कितना आ रहा है। यहाँ पे ए की जगह पर 2 रख रहे हैं तो बी कितना आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका -b है तो उधर जाएगा तो +b हो जाएगा। तो 2 और 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। 2 - 4 = b, ठीक है। ये -b को इधर लाए, प्लस में हो गया यहाँ, और ये माइनस में 4 हो गया, यहाँ प्लस था तो इधर, ठीक। तो ये b का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, b = यहाँ b का जो वैल्यू हो जाएगा 2 में से 4 गया तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि b का वैल्यू जो हो गया -2। तो अब a + b करने पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 + -2, तो ये क्या हो जा रहा है हमारा 0। तो यानी कि हमारे a + b का वैल्यू जो होगा 0 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऐसे हम इस तरह के कुछ क्रिटिकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा सा समय लगेगा, इसको समझना है कि कैसे कि हम
यहाँ पे जो हमारे पास अनंत हल के लिए क्या था, अनंत हल पूछ रहा है, तो इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर किया। सभी कोफिशिएंट को हमने यहाँ से चुन लिया, a1 a2, ये जैसे 1 a2 a-b और 5 10 है ना, इसको a1 a2, ये b1 b2 दूसरा वाला होता है, c1 c2 या लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है, और इसको हमने सॉल्व किया है ना। इन दोनों को, इस दोनों को बराबर लिया पहले है ना हमने, कि हमने सोचा इस दोनों को ही बराबर लेंगे तो ये बी में रिलेशन आ जाएगा, लेकिन आया तो यहाँ पे माइनस में आया। तो ये क्वेश्चन में तो माइनस में दिया नहीं था, प्लस में दिया था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, अब दूसरा भी इसको भी बराबर लेना पड़ा है ना, जिससे कि हमारे पास क्या हो जाए, ए का वैल्यू निकल जाए, ए का वैल्यू 2 आ गया। और फिर जो है ए का वैल्यू जो 2 आया, तो फिर इस रिलेशन में हमने ए का वैल्यू यहाँ 2 पुट किया, जिससे हमें बी का भी वैल्यू निकल गया। अब दोनों को जोड़ के दिया है, यहाँ ऑप्शन में सभी ए प्लस बी दिया है, तो हमने प्लस करके देखा कि कौन सा सही हो रहा है, तो ये ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आया होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो है देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 4y = 5 और 6x + ky = 10 है ना, 10 के अनगिनत हल होंगे। ये भी अनगिनत हल के लिए सेम वैसे ही पूछा है, इसको भी वही करेंगे जो अभी हमने बताया आपको। तो आप पहले जो है थोड़ा सा समीकरण युग्म को देख लेंगे है ना, कैसे है। यहाँ से जो है समीकरण युग्म को हम पहले लिखेंगे और तब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास समीकरण है ना, कि आपका देखेंगे यहाँ पे दिया है 3x + 4y बराबर है ना = 5, और एक समीकरण दिया है हमारे पास कि 6x प्लस है ना ky बराबर 10, और अनगिनत हल होने के लिए के का मान पूछ रहा है। तो फिर ये क्या करेंगे हम, यहाँ अनगिनत हल के लिए वही कंडीशन है जो यहाँ था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है ना। ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उस समय थोड़ा सा समय बचाने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करेंगे, 3/6 है ना और 4/k, इसको बराबर ले लेंगे बस। आपको ज़्यादा कुछ लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बराबर ले लेंगे। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ 3 में कैसे होगा, तो 3k हो जाएगा और 6 चौका या 24 हो जाएगा है ना। और यहाँ से k का वैल्यू जो है 3 को इधर भेज देंगे बटा में, तो 24/3 ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, इस तरह से k का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो आपका ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ये ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, k का जो वैल्यू c है ना 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के है ना अनंत हल होंगे। ये भी वही क्वेश्चन है, तो हम इसको अभी यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, इसे आप बनाएंगे। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो कॉपी में नोट कर लें और इसको सॉल्व करें है ना कि कितना आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन भी है आपके पास। तो ये आप वैसे ही करेंगे जैसा अभी हमने बताया, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर करके करेंगे। सेम ये वही आपका प्रोसेस होगा। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल होंगे। ये भी फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि के का क्या मान रखेंगे तो अनगिनत हल होगा। सेम ये आपका 16, 17 और 18 ये सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको सेम ऐसे ही करेंगे। 19 भी है, अब 20 जो है 20 में देखेंगे के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना के अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। तो इसमें भी वही मान निकालना है, तो के का मान बताना है जिसके लिए इसके अनगिनत हल होंगे। तो चलिए एक ये क्वेश्चन हम करके आपको दिखाते हैं 20, और ये जो है अंतिम क्वेश्चन है इस तरह का। इसके बाद जो है अगले दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको फिर से हम एक बार कर लेते हैं। तो इसमें समीकरण युग्म क्या दिया है देखेंगे, यहाँ देखेंगे है ना। समीकरण युग्म दिया है आपका कि x है ना, x + 3y माइनस k - 3 = 0। देखिए यहाँ पे आप सिर्फ समीकरण युग्म पर ध्यान देंगे, कैसे समीकरण युग्म दे सकता है, कितने तरीक़ों से पूछ सकता है। एक है 12x + ky - k = 0। ठीक, अब अपरिमित रूप से अनंत हल होने के लिए क्या है कि हम इसको बराबर करेंगे। तो अब ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ चुके होंगे क्या करना है। तो a1/a2 यानी k/12
बराबर 3/k, है ना, और बराबर में आपका C1/C2। तो ये दोनों में माइनस है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो यहाँ दोनों माइनस लेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे -k-3 और बेटा में -k। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले हम इन दोनों को ही बराबर लेके चलते हैं, इसी से हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे k होगा, है ना, k² होगा, k में k से गुणा होगा, और 12 में 3 से होगा तो 36 होगा। तो हमारा k² का वैल्यू कितना हो गया, 36 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे कि k का वैल्यू निकालेंगे, तो 36 जो है इधर स्क्वायर है, इधर रूट में हो जाएगा, और 36 का जो स्क्वायर रूट होगा +-6 होगा, ठीक है, +-6 होगा। तो ये जो हो जाएगा k का वैल्यू हमारा आ जाएगा +-6। तो देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन में क्या दिया है आपका, यहाँ दिया है तो के यहाँ पे जो है आपके 3 मान 6 भी है, -6 भी है ना, -3 और 12 है, तो ये दोनों होंगे, +-6 दोनों होंगे, ठीक है ना। अब जो है अगर इसको हम लोग को यहाँ पे दो ऑप्शन अगर एक जैसे हो रहे हैं तो हमको दूसरा मान भी लेके चलना पड़ेगा। जैसे इसको इसके बराबर लेके चलना होगा, इसको करके देखते हैं कि सॉल्व करने पर क्या आता है। तो हम लेंगे यहाँ पे 3/k, है ना, ये दोनों मान को हम बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। 3/k = है ना -k-3/-k, ठीक है। तो इसको जब बराबर करेंगे तो क्या आ रहा है देखते हैं, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस गुणा होगा, तो 3 में k से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3k, है ना, और = में, और इसको इससे करेंगे तो ये k में k से गुणा होगा तो k², और फिर k में -3 से होगा तो -3k, ठीक है। तो ये इधर लेके आएंगे -3k को, तो ये हो जाएगा 3k, और -3k है तो इधर आएगा तो +3k = k², ठीक। दोनों में से हम k को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, या इसको जोड़ लेंगे 6k = k², ठीक है। अब जो है k को हम इधर भेज देंगे, है ना, तो 6 = k²/k हो जाएगा, तो k² से k कट जाएगा तो k आएगा, है ना। तो आपका जो हो जाएगा k का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दूसरे कंडीशन में 6 आ रहा है, पहले में +-6, यानी दोनों में जो मिल रहा है वो कौन सा वैल्यू है, तो 6 है। तो आपका ऑप्शन 6 सही होगा, क्योंकि 6 इसमें भी है और इसके लिए भी सही है, तो इसको हम 6 लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपको एक बराबर लेने पर नहीं आए तो दूसरा भी बराबर लेने पड़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम इस तरह से जो है 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, ये अलग है। कह रहा है कि p के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x + py, है ना, +8 = 0 तथा 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। जिसमें कह रहा है कि अब वही क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन इसमें अद्वितीय हल पूछ रहा है, अभी तक अनेक हल पूछ रहा था। तो अद्वितीय हल हो या अनेक हल, वही इसी तरह बनेगा। अब अद्वितीय हल का जो क्या कंडीशन होता है उसको देखेंगे। पहले तो क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि क्या दिया है, समीकरण युग्म p का मान निकालना है, और आपके पास समीकरण युग्म दिया है 4x + py, है ना, और +8 = 0, और एक दिया है 2x + 2y + 2 = 0, और इसको हमको करना है अपरिमित रूप थी अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। तो वो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, यहाँ कंडीशन देखेंगे, a1/a2 ≠ b1/b2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कि 4/2 ≠ p/2। देखेंगे ये a1 है, ये a2 है, तो 4/2, और फिर यहाँ पे p/2, यह b1 है और b2 है, तो p/2 ≠ होता है ना, ये नहीं इक्वल होना चाहिए अद्वितीय हल के लिए। तो देखते हैं, तो इसको गुणा करेंगे हम क्रॉस, तो p में 2 से होगा तो 2p ≠ और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे p ≠ कितना आ जाएगा देखेंगे, p ≠ है ना। तो यहाँ देखेंगे ये 2 इधर भाग में चला जाएगा, तो हम 8 को 2 से भाग देंगे तो 8/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4, यानी p का जो वैल्यू होना चाहिए ≠ 4 होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में जो है हमारा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन है, p ≠ 4, ठीक है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हो तो उनके आलेख होंगे। देखिए, फिर क्वेश्चन ये जो है रिपीट हो रहा है कि अगर अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होता है।
तो अद्वितीय हल के लिए हमने बताया था कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आलेख होगी, ठीक है। क्योंकि अद्वितीय हल का मतलब एक हल, तो दोनों रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेंगे तो वो एक बिंदु पर मिलेंगे, तो इसलिए इसका एक हल होता है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा का। रैखिक समीकरण का घात होगा, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? देखिए, जब कोई रैखिक समीकरण हो तो उसका घात एक होता है, ये आप याद रखेंगे। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जिसका समीकरण का घात एक हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो आलेख होंगे, ठीक है। दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल, दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनेक हो, अनंत हल हो, तो उसके आलेख कैसे होंगे? तो अनंत हल के लिए क्या होता है कि दोनों रेखाएं जो होती हैं समपाती होती हैं, एक ही पर होती है। जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ भी बताया था कि समपाती होगी तो क्या होंगे? अनेक हल होंगे, तो समपाती हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो आपका जो है अनंत हल हो तो ये हो जाएगा समपाती, दो 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 समपाती रेखाएं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो, ध्यान से समझिएगा, इसका अगर कोई हल नहीं हो तो उसके आलेख कैसे होंगे? तो जब कोई हल नहीं होगा तो क्या बताया हमने कि दोनों रेखाएं समानांतर होगी, यानी को ये कहीं पे नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा समानांतर रेखा, है ना, समानांतर रेखा, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x माइनस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल के लिए अभी हमने बनाया जो कि a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? b1/b2 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे हमने बनाया p का जो मान आया p इज नॉट इक्वल टू 4 आया, वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे a1/a2 है क्या, तो इसको आप चाहें तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी देखिए हम आपको शॉर्ट में एकदम करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन पे ये ध्यान रखेंगे और कैसे शॉर्ट में होगा इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है पहले उसको हम लिख देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि x माइनस 2y, देखेंगे यहाँ समीकरण युग्म को लिखते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा है 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि अद्वितीय हल के लिए हमको बताना है के का मान, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो ये a1 होगा, ये a2 होगा, तो a1/a2 1/3 हो जाएगा, और b1/b2 माइनस 2/k हो जाएगा। तो इसको क्रॉस गुणा करेंगे, है ना, के में 1 से, तो के हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू, है ना, अद्वितीय हल के लिए नॉट इक्वल होता है। तो 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 6 हो जाएगा, यानी के का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। सेम वही क्वेश्चन है, तो हम इसको स्किप करेंगे, आप लोग इसको ज़रूर बनाएं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख ले। यहाँ पे हम k/3 लेंगे और यहाँ पे लेंगे 2/1, तो k/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका k इज़ नॉट इक्वल टू 6, ये इसको आप करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। सेम वही क्वेश्चन है 28 नंबर भी, कि के का कौन सा मान रखेंगे तो इसका हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। तो यहाँ k/4 लेंगे इज नॉट इक्वल टू 3/1, तो k/4 है और नॉट इक्वल टू यहाँ पे 3/1, ये b1 है, b2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ये a1 है और ये a2 है। तो k/4 a1/a2 नॉट इक्वल टू, है ना, b1/b2, तो इसको करेंगे तो हमारा जो होगा 4 3 12 हो जाएगा, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 12 होगा, ठीक है। इसको आप करेंगे कॉपी में आराम से हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है कि के किस मान के लिए, है ना, समीकरण निकाय इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए के यहाँ पे के a1 क्या है? के है, और यहाँ पे a2 क्या है? 2 है, तो k/2, यहाँ पे k/2 इज़ नॉट इक्वल टू 7/1, तो k/2 इज़ नॉट इक्वल टू, इसको आप समझ में आ रहा है? देखेंगे हम ये करके दिखाते हैं, आप इसको वैसे करेंगे, k/2 इज़ नॉट इक्वल टू 7/1, देखिएगा ऐसे। तो इसको जब इससे गुणा करेंगे और इसको k से 1 से करेंगे तो k हो जाएगा k इज़ नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। तो k इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका? 7 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 29 का, सॉरी यहाँ हम लोग गलती किए क्या, यहाँ पे देखेंगे 7 से 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूना, यहाँ 7 से 2 में यहाँ गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है ना। के में 1 से हुआ तो के हुआ, तो के का वैल्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 14 होगा। क्वेश्चन आपको आशा करता हूँ 2 तरह के क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, एक तो अद्वितीय हल के लिए के का मान निकालना है, एक अनंत हल के लिए निकालना है। और कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया जिसमें रेखाएं समपाती हो तो अनेक हल होते हैं, समानांतर हो तो कोई हल नहीं होता है,
है ना, और प्रतिच्छेदी हो तो एक हल होता है। इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन जो होगा 30 नंबर, देखेंगे के किस मान के लिए, है ना, इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है आपको, के का कौन सा मान होगा जिसके लिए अद्वितीय हल होगा। तो फिर इसको भी हम वैसे ही ले लेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 यहाँ पे 2 है, 2/k नॉट इक्वल टू 3/9। यहाँ पे क्या होगा आपका, a1/a2 हो जाएगा आपका 2/k इज नॉट इक्वल टू, है ना, b1/b2 हो जाएगा 3/9, 3/9। तो क्या होगा, इसको हल करिए देखते हैं। तो ये के में 3 से गुणा होगा तो क्या होगा आपका 3k हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 9 दूना 18। तो के का वैल्यू हो जाएगा नॉट इक्वल टू में, है ना, 18/3 यानी कि 6 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6, है ना, के इज नॉट इक्वल टू 6। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा है, बी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो है अद्वितीय हल के लिए के का वैल्यू निकालेंगे, या अनंत हल के लिए, है ना, के का वैल्यू निकालेंगे या पी का वैल्यू निकालेंगे, है ना। आपको सिर्फ कंडीशन याद रखना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, कि a1/a2 तीनों जब बराबर करेंगे, है ना, तो हमारा जो होगा अनंत हल होगा। अगर नॉट इक्वल टू करेंगे, जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वो क्या होगा आपका अद्वितीय हल होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।